तो 16 जून के बाद इस देश के सभी बौद्ध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे। 65 साल की उम्र में जो व्यक्ति तंबू का बम्बू बनने का साहस करता हो, उनसे नौजवान कोई हो सकता है। और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र की एक एक बात को आपके सामने रखेंगे। जब सबकी सहमति हो जाएगी तो उसे पास करेंगे, और जिस पर सहमति नहीं होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। और उस दिन हम उस घोषणा पत्र को पूरा सही करके सभी के हस्ताक्षर करवाएंगे, ताकि हम समाज को बता सकें, देश को बता सकें कि ये घोषणा पत्र को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संगठन ने नहीं बनाया। ये देश के सभी बौद्धों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संगठनकर्ताओं की भूमिका से बना है। तो 16 जून के बाद इस देश के सभी बौद्ध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे। उनका व्यवहार होगा, एक सलीका होगा, जीने की एक तहजीब होगी। हम ठीक ढंग से अगर मैं बात कहूं तो बौद्धों के अपने संस्कार होंगे, बौद्धों के अपने पर्व होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बड़ा कंफ्यूजन है। जो बुद्धंग नमामि नहीं कहते, जो धम्मंग नमामि नहीं करते, दिवाली आते ही कहेंगे कि दीपोदान मनाओ, होली पे कहेंगे कि लाल नहीं नीला रंग मनाओ लगाओ, रक्षाबंधन पे कहेंगे कि बहन राखी बांधती थी, भाई भी बांध ले। कंफ्यूजन पैदा करने वाले बौद्धों को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध गुमराह नहीं होते। ये विशाल भिक्षु संघ इस बात का आगाज करेगा। जब भिक्षु संघ अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उस घोषणा पत्र को जारी करेगा, तो हम कह सकेंगे कि ये घोषणा पत्र एक अथॉरिटी ने जारी किया है, एक व्यक्ति ने नहीं। और वो संघ की अथॉरिटी क्या है, धम्म की अथॉरिटी क्या है? ये मंच पर बैठा हुआ भिक्षु संघ। तैयार है? सारे भिक्षु संघ के हस्ताक्षर के बाद वो घोषणा पत्र जारी होगा। फिर बौद्ध दोबारा से अपने गौरवशाली भारत की स्थापना करेंगे। फिर सम्राट अशोक, फिर बाबा साहब, फिर कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, ये सारे हमें समझ में आने लगेंगे। एक बार फिर सारनाथ, नालंदा, तक्षशिला जैसा इतिहास हमारी आंखों के सामने होगा। तो मैं ये बात इस फक्र के साथ इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब के आगरा आने के 68 वर्ष के बाद 69वें वर्ष में एक समाधान निकल करके आया है। बाबा साहब जैसा देश देखना चाहते थे, जैसे समाज देखना चाहते थे, जैसा बौद्ध देखना चाहते थे, इस कारवां ने वैसा बनाने का एक आगाज कर दिया है। तो इसी आगाज के साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूं 16 जून के कार्यक्रम के लिए। परिवार सहित आना है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आना है, सफेद कपड़े में लेके आना है। और शायद ये कार्यक्रम 2 दिन का करेंगे, वो बाद में बता देंगे। और जिन लोगों को इस अभियान में हिस्सेदारी करनी है, 3 महीने के लिए जो जीवन में रहना चाहे, या 3 महीने के लिए जो घर छोड़ करके सफेद कपड़े में रहना चाहे, और त्रिलोकी बुद्ध विहार आगरा में आ सकता है। हम चाहते हैं कि आपके त्याग से, आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से ये अगला कार्यक्रम भी सुंदर बन जाए। बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए, मैंने सिर्फ काम करने की बातें की हैं। जो काम करना है वो दोहराया है, लक्ष्य तय किया है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया था, बस उस लक्ष्य में मैंने आप सबको भागीदार बनाने के लिए कोशिश की है। तो मैं कामना करता हूं ये कारवां एक नई इतिहास लिखने की शुरुआत है। और मुझे बात करते हुए फक्र है, अब बाबा साहब के तंबू के हजारों बंबू बनेंगे, और जिसको भी बंबू बनना है ये मौका है। अभी जो बैठे हैं वो उठे नहीं, जो जा रहे हैं वो रुक जाए। घर दूर नहीं जाएगा, पक्की बात है। पृथ्वी की गति चाहे कितनी भी हो, घर की दूरी नहीं बढ़ेगी, वह याद रखना।
ये पृथ्वी घूम रही है, घर की दूरी वहीं की वहीं मिलेगी। आधे घंटे के बाद भी जाओगे तो भी घर वहीं मिलेगा, किराया भी इतना लगेगा। बस आए हो तो थोड़ा रुकिए। जो नौजवान जो तंबू का बंबू बनने की घोषणा करना चाहते हैं, उनके उत्साह के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता है। अभी तो कोई बना भी नहीं है, बने तो बजाना, क्योंकि मैं तो तालियां बहुत ले चुका हूं। जो बने जो बनाना, इसे मैं अपनी बात को यहां रोक रहा हूं। जो घर बार त्याग करके, परिव्राजक बन करके, भिक्षु बन करके या भिक्षु बना हुआ हो, अगर वो तंबू का बंबू बनना चाहता है तो खड़े हो जाए। 1 2 3 4 5। जो तंबू का बंबू बने, इतने सारे आप देखो, दिए तले अंधेरा। बाबा साहब एक को ढूंढ रहे थे, कितने खड़े हो गए। आप तालियां बजा सकते हो, आप तालियां बजा सकते हो। जब भिक्षु खड़ा हो गया है बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने के लिए, तो समझो कि पहली फतह है आपकी। आगरा का ये धम्म कारवां इतिहास में दर्ज होगा कि 68 वर्ष के बाद भले सही हो, लेकिन आगरा के लोगों ने उस बात को समझा, भारत के बौद्ध लोगों ने बात को समझा और भिक्षुओं ने अपना दायित्व समझा। आज भिक्षु संघ नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। इस भिक्षु संघ के नेतृत्व के लिए, इस भिक्षु संघ के लिए मैं भी शरणागत हूं। मैं भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाऊंगा और आपको चाहता हूं कि भिक्षु संघ के लिए तालियां बजा करके और हाथ ऊपर करके साधु साधु कह करके बहुत बहुत साधुवाद। ये सारे लोग तंबू के बंबू हैं, बैठिए। वैसे हमारी कोशिश तो थी कि इनसे पढ़वाते, लेकिन काम लंबा हो जाएगा, ज्यादा लोग हो गए, पढ़वाने में समय लगेगा। ये काम तो हम चुपचाप भी कर लेंगे। मैं भूल गया था कि भिक्षु और भिक्षुणी में कोई अंतर होता है। चलो, बंते जी की बात को मैं बिल्कुल मानता हूं, अपनी गलती स्वीकार करता हूं। भिक्षुणियां भी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि भिक्षु और भिक्षुणी में भी कोई भेद होता है। आप इस भेद को जिंदा रखे हुए हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। मैं फिर ले रहा हूं, भिक्षु और भिक्षुणी संघ संयुक्त रूप से नेतृत्व प्रदान करेंगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर रहा हूं। भिक्षुणी संघ हमें माफ करें। ये आंदोलन है, यहां शब्दों का कोई संयोजन नहीं है, कुछ भी बनावट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के लिए एक समर्पित आंदोलन है। अब मैं आह्वान करना चाहता हूं नौजवानों में, जिन्होंने शादियां नहीं की लेकिन भटक रहे हैं, कभी एमएलए बनने के लिए, कभी एमपी बनने के लिए, कभी विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। मैं जिनको कह रहा हूं वो मेरी बात सीधी समझ रहे हैं। मैं बिना नाम के कह रहा हूं और वो अपना नाम ढूंढ रहे हैं। बहुत हो गया है, अगला मसीहा कब आएगा पता नहीं, और हम तो भरोसा भी नहीं करते। इतना पक्का पता है कि 20 साल में तो कोई मसीहा आने वाला नहीं, और इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं। तो हम तो ये काम अपनी उम्र में ही शामिल करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं, बस एक सार्थक प्रयास चाहिए। आज आंदोलन को समर्थक नहीं बल्कि नेतृत्व करता चाहिए, आयोजन नहीं बल्कि जीवन का प्रयोजन चाहिए। अब हम एक और मसीहा का इंतजार नहीं करेंगे, हम बाबा साहब को ही अंतिम मसीहा मान करके, आगे जब कोई आएंगे तो बाद में देखी जाएगी। बाबा साहब ही इस समय तक अंतिम मसीहा है हमारे, बस उनके विचार को ही अपना आधार मान करके काम करेंगे। जो नौजवान गृह त्याग करके
भले भिक्षु ना बने, परिव्राजक बन करके इस आंदोलन में तंबू का बंबू बनना चाहते हैं, आ सकते हैं। कोई है? एक खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ अंकु के लिए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये अंकु बौद्ध हैं, बौद्ध गया की रहने वाली है, एमए पास है। ये बौद्ध गया से चल करके तंबू का बंबू बनने के लिए आगरा में आई है। अंकु के लिए ताली बजाएं। ये योगेश हैं, हरियाणा के नागा सिरोही से हैं। ठीक नाम बोला ना मैंने? बिल्कुल। आइए आइए, आ जाओ। इनके कैमरे फोटो ठीक से खींच लेना, ढूंढने ना पड़े फिर बाद में। आइए, बहुत बहुत साधुवाद। एक और नौजवान आए हैं, इनके लिए ताली बजाइए। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक व्यक्ति और है जो बन सकता लेकिन बनेगा नहीं, आगरा का ही है। और कोई आना चाहता है? मध्य प्रदेश के भी थे तंबू के बंबू बनने वाले, लेकिन गुना भाग कर रहे होंगे। आ जाओ, देर ना कर, आगे आ जाओ। एक और आ गए। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजाओ नौजवान के लिए। ये भी तंबू का बंबू बनने के लिए आ गए। और कहां गए? भी ग्वालियर के, भिंड के, मुरैना के, बीना के। एक और नौजवान आ गए तंबू का बंबू बनने के लिए। ये फरीदाबाद हरियाणा से। आप कहां से? दिल्ली से भी आ गए हैं। छतरपुर एमपी से, मध्य प्रदेश से भी आए हैं। कहां से आ गए? हाँ, एक नौजवान और आ गए हैं फुलसी बौद्ध के लिए। उम्र कितनी है जी आपकी? उनकी 65 साल की उम्र में जो व्यक्ति तंबू का बंबू बनने का साहस करता हो, उनसे नौजवान कोई हो सकता है? तो तालियां बजाइए उनके लिए। और जो ताली बजा रहे वो अपनी भी उम्र देख लो। आज डॉक्टर सोमवीर सिंह मथुरा से हैं, ये भी तंबू का बंबू बनेंगे, तो ताली बजाइए इनके लिए भी। अनिल कुमार हरपालपुर से हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए। कहाँ हरपालपुर? प्रदेश बताओ। एमपी में ही, मध्य प्रदेश में हरपालपुर है। ये सूर्यकांत बिहार से हैं। सूर्यकांत बिहार से आए, तो बिहार के भी 2 लोग हो गए। आगरा से कोई नहीं बना, अगले भाषण में लिख लेना। जब पूरे देश के लोग तंबू का बंबू बनने के लिए आ रहे थे, तो आगरा के लिए आ गए। आगरा के लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये मनीष बौद्ध तंबू का बंबू बनने के लिए आए हैं। आगरा के लोग आ गए। गुलशन बौद्ध बुलंदशहर से आए, इनका भी तालियां बजाइए। हरिशंकर बौद्ध पालम दिल्ली से हैं। एक तंबू के बंबू सिलसिला शुरू हो गया। अब मुझे भरोसा है एक और आगे तालियां बजाइए। कहां से हो? शिव कुमार चंदौसी, एक मंगल सिंह धौलपुर, शिवानी बिहार, बिहार सिवान से। संजोग कुमार नाम है अपना? संजोग अंबेडकर है, बिहार से आए हुए हैं, तंबू का बंबू बनने के लिए आ गए। बिहार सिवान से संजीव चौधरी। बिहार सिवान से संजीव चौधरी भी तंबू के बंबू बनेंगे। बिहार हमसे ज्यादा अच्छा है। जबरदस्ती नहीं, तंबू के बंबू बन गए। बनते सारे बन गए। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश क्या नाम है? बिहार से एक और है मध्य प्रदेश। ये सब बिहार के तंबू के बंबू बनने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश क्या नाम है? सुरेश कुमार बौद्ध। सुरेश कुमार बौद्ध मध्य प्रदेश में। कहां से? भोपाल से। अम्बा से। अच्छा, अम्बा से भी आ गए। राजवीर बौद्ध अम्बा से हैं। राजस्थान और पंजाब
तंबू का बम्बू। अभी वहां दम उगने नहीं लगा। तंबू का बम्बू। पंजाब भी आ गया, देखो पंजाब स्टेट भी आ गया। ये सारे तंबू के बम्बू। स्वागत है, स्वागत है। आइए तंबू का बम्बू बनने के लिए। जलवती जी, जलवती जलवती हरियाणा से है तंबू का बम्बू बनने के लिए। और भी लोग होंगे बस में। आगरा से क्या नाम है? एदल सिंह। एदल सिंह आगरा से तंबू का बम्बू बन रहे। तालियां बजाओ। अब हमें सुकून मिला है कि आगरा की भागीदारी देश को आंदोलित करने में मील का पत्थर बनेगी। आगरा कभी पीछे नहीं रहता। शशि कपूर जी भी तंबू के बम्बू बनेंगे। बहुत सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर। सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर से हैं, ये भी तंबू के बम्बू बन रहे हैं। राजस्थान से भी आ गए। राजस्थान से भी आ गए हैं। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी राजस्थान से हैं। इन सब का एक कठोर प्रशिक्षण होगा। हाँ, उपासिका भी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक संकल्प पढ़ देना मतलब यार। हाँ, आप सभी थोड़ा दूर तक फैलो, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। अभी सामूहिक संकल्प पढ़ा जाएगा, आगे बढ़ जाए, हाथ करेंगे सामने। आप सभी हाथ आगे करो। सामने हाथ करेंगे। सभी हाथ आगे करो। या भीड़ मत लगाओ और फैल जाओ। भीड़ मत लगाओ। पंचशील नगर से, हापुड़ से, थोड़ा और आगे सरक जाओ। मुझे सहारनपुर के भी आगे तंबू के बम्बू। सहारनपुर के भी आ गए क्या? ये खड़े, आगे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। सहारनपुर के तो बहुत सारे। मुजफ्फरनगर से भी आगे बंदे जी। मुजफ्फरनगर से भी तंबू के बम्बू आ गए। हाथ सामने कर लिए, आगे कर ले। आगरा से दूसरे क्या नाम है? चूक मत जाना रे। चूक मत जाना। कभी कहोगी भलते जी ने हमें मौका नहीं दिया। अब संकल्प पढ़ा जाएगा, ध्यान पूर्वक सुने और पढ़े सभी लोग। संकल्प पढ़िए सामूहिक रूप से। बाद में सब लोग अनुमोदन करेंगे संकल्प के बाद। शेखर गौतम आगरा से हैं और ये जगन्नाथ जी हैं भोपाल से। टूडला से भी आगे बंदे जी, टूडला। होडल से भी आई हैं। क्या नाम है? बसंती बौद्ध होडल से है। अब जो भी आ गए हैं उन सब के लिए हाथ आगे करें। सभी लोग हाथ आगे करें। शक्ति अम्बेडकर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आगरा से कप्तान सिंह भी वहां से सामने। आगरा से कप्तान सिंह। लेकिन याद रखना, किसी संगठन का पद नहीं लेना है। ओके, मैं बोल रहा हूं। एक साथ बोलेंगे सब बंदे जी के साथ। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी आय का 20वां भाग यानी 5% धमिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बना रहूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथ ऊपर करके इनका अनुमोदन करें। बोलो साधु साधु साधु।